नमस्कार, वेलकम टू इंग्लिश हिंदी ग्रामर लर्निंग क्लासेस। और इससे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंस और वाच्य हिंदी में पढ़ चुके हैं। अब हम वाच्य का जो इंग्लिश फॉर्म है दैट इज़ वॉइस, तो अभी हम वॉइस पढ़ेंगे। तो चूँकि हम वाच्य हिंदी में पढ़ चुके हैं इसलिए इंग्लिश में वॉइस पढ़ने में हमें ज़्यादा कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। जिन्होंने भी हमारा इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है वो वाच्य पर ये वीडियो देख लें सो दैट कंसेप्ट क्लियर हो जाए। एक और बात बतानी है, वाच्य समझने के लिए टेंस समझना अति आवश्यक है। अगर टेंस की समझ अच्छी है तो वॉइस की समझ अच्छी हो जाएगी। अगर टेंस पे पकड़ कमज़ोर है तो फिर वॉइस को पढ़ने से कोई फ़ायदा भी नहीं है। इसलिए हम रिकमेंड करेंगे कि एक बार आप टेंस को रिवाइज कर लीजिए, टेंस का पूरा रिवीजन कर लीजिए और टेंस का रिवीजन करने के बाद से तब आप वॉइस पढ़िए, आपको बहुत आसान चैप्टर लगेगा। मैं आपको ये बता दूं कि इंग्लिश में ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे आसान चैप्टर जो है वॉइस है। तो इसलिए पहले टेंस समझ लीजिए और टेंस समझने के बाद से वॉइस समझिए। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि वॉइस होता क्या है। व्हाट इज वॉइस? द टर्म वॉइस इज दैट used to denote the form of the verb which shows if the subject is given sentence is the if the subject in a given sentence is the doer or receiver of the action। कहने का मतलब ये होता है कि सेंटेंस में जो भी सब्जेक्ट होगा, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, जो सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है उस एक्शन में सब्जेक्ट का क्या रोल है। क्या उसका एक्टिव रोल है, क्या वो स्वयं कुछ कार्य परफॉर्म कर रहा है, या कुछ ऐसी एक्शन हो रही है जिसका सब्जेक्ट पर प्रभाव पड़ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि वॉइस जो है सेंटेंस फॉर्मेशन का एक तरीका है, अपनी अपनी बातों को कहने का एक तरीका है और निश्चित रूप से इफ़ेक्टिव तरीका है। कई बार जब हम अपनी बातों को कहते हैं, अपनी कम्युनिकेशन करते हैं, तो कई बार हम ऐसा करते हैं कि हम कुछ ऐसे सेंटेंस फ्रेम करते हैं जिसमें हम ये दिखाना चाहते हैं कि सब्जेक्ट ने ये काम किया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम सब्जेक्ट पर इम्फेसाइज करते हैं। अगर हम ये कहते हैं कि मोदी जी ने उज्ज्वला योजना लॉन्च किया, यहाँ पर क्या है, हम सब्जेक्ट जो मोदी जी हैं तो मोदी जी पर हम ज़्यादा इम्फेसाइज कर रहे हैं। अगर मुझे उज्ज्वला योजना पर ज़्यादा इम्फेसाइज करना होगा तो मैं कहूँगा उज्ज्वला योजना वाज लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। सो सेंटेंस का फॉर्म चेंज हो गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी लॉन्च्ड उज्ज्वला स्कीम, यहाँ पर पीएम मोदी सब्जेक्ट हैं और उसका प्रभाव पड़ रहा है उज्ज्वला योजना पर। जब हम कोई ये पूछे कि उज्ज्वला योजना को किसने लॉन्च किया, मोदी जी ने लॉन्च किया, तो क्वेश्चन ये होगा, द फॉर्मेट ये हो जाएगा कि उज्ज्वला स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय पीएम मोदी। तो इस तरीके से क्या, ये सेंटेंस का फॉर्मेशन है। ये कई बार अगर मैं पूछूंगा कि मोहन क्या कर रहा है, मोहन पत्र लिख रहा है, मेरा इंटरेस्ट ये है कि मोहन कर क्या रहा है। मेरा उतना एम्फेसाइज ये नहीं है कि पत्र लिख रहा है कि पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है, वो चीज़ नहीं है। मोहन क्या कर रहा है वो मैं जानना चाहता हूँ। मोहन एक्टिविटी किस एक्टिविटी में इन्वॉल्व है वो मैं जानना चाहता हूँ। इसलिए मोहन क्या कर रहा है, मोहन पत्र लिख रहा है। अगर मेरा इंटरेस्ट ये हो जाए कि जो लेटर मैंने बोला था लिखने के लिए, तो वो लेटर कौन लिख रहा है, अभी मेरा फोकस मोहन से हट गया है, अभी मेरा फोकस जो है लेटर पर हो गया है। सो लेटर इज रिटन बाय whom? सो वहाँ पर आंसर होगा द लेटर इज बीइंग रिटन बाय मोहन। मोहन पहले भी थे,
मोहन अभी भी है, लेटर पहले भी था, लेटर अभी भी है। फ़र्क हो गया हमारे आंसर फ्रेमिंग का, हमारे सेंटेंस फ्रेमिंग का। मोहन राइट्स ए लेटर, इसमें हम क्या कर रहे हैं, मोहन क्या कर रहा है इस पर हम भी एम्फेसाइज कर रहे हैं। एंड दैट लेटर इज रिटन बाय मोहन, इसमें क्या कर रहे हैं, कुछ खास लेटर है, कुछ इंपॉर्टेंट लेटर है जिसके बारे में चर्चा हो रही है। वो लेटर कौन लिख रहे हैं, मोहन लिख रहे हैं, श्याम लिख रहे हैं, रवि लिख रहे हैं, प्रकाश लिख रहे हैं, इस पर एम्फेसाइज किया जाता है। तो इसीलिए क्या करना है, द यूसेज ऑफ द वॉइस डिपेंड्स अपॉन द वे ऑफ स्पीकिंग, हम किस तरीके से बात कर रहे हैं। समटाइम्स वी लाइक टू डेमोन्स्ट्रेट दैट सब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट और समटाइम्स ऑब्जेक्ट इज इंपॉर्टेंट। हमें किसको इंपॉर्टेंस देना है, सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना है तो एक्टिव वॉइस ठीक है। अगर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंस ना दे करके ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देना है तो पैसिव वॉइस बनाते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि वॉइस जो है हमारे बोलने की शैली पर निर्भर करता है। कभी कभी हम यह शो करना चाहते हैं कि जो हमारा कर्ता है वो इम्पोर्टेंट है, और कभी कभी हम ये शो करना चाहते हैं कि कर्ता नहीं कर्म इम्पोर्टेंट है। और इसीलिए जहाँ कहीं भी ऑर्गेनाइजेशनल कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहा हो, गवर्नमेंट ऑफिसेज में कॉरेस्पॉन्डेंस हो रहा हो, वहाँ पर ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि किस साहब ने किया, इम्पोर्टेंट ये है कि ये कार्य हुआ कि नहीं, हु इज डूइंग दिस जॉब। और इसीलिए इन जनरल ये एडवाइस दिया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशनल लेटर हो, गवर्नमेंट लेटर्स हो, वो पैसिव वॉइस में फ्रेम किए जाते हैं। so and so थिंग वाज इनॉग्रेटेड, AOC इनॉग्रेटेड दिस थिंग, ऐसा नहीं लिखते हैं। so थिंग्स वाज इनॉग्रेटेड, सबवे वाज इनॉग्रेटेड, एयरमैन इंस्टीट्यूट वाज इनॉग्रेटेड। तो वहाँ पर क्या फोकस होता है, फोकस ऑब्जेक्ट का होता है। और इसीलिए जब कभी भी किसी ऑन बिहाफ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट अगर कोई लेटर फ्रेम किया जा रहा है तो इट इज़ रिकमेंडेड टू फ्रेम इन पैसिव वॉइस। अभी तक हम सिर्फ वॉइस की ही बातें कर रहे हैं, एक्टिव पैसिव वॉइस में हम इंटर नहीं किए हैं, बट इन दोनों का कंट्रास्ट समझाना हमारे लिए आवश्यक है वॉइस का कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो यहाँ पर वही चीज़ है, वॉइस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज यूज्ड टू शो वेदर द सब्जेक्ट इज गिवन मोर एम्फेसाइज और द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट इज गिवन मोर एम्फेसाइज। क्या इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है या उसका कार्य इंपॉर्टेंट है, ये हमें देखना है। मुझे सेंटेंस फ्रेम करना है तो सेंटेंस फ्रेम करते समय मुझे सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट शो करना है या उसके वर्क को इंपॉर्टेंट शो करना है। अगर वर्क को इंपॉर्टेंट शो करना है तो उसका दूसरा सेंटेंस बनेगा, अगर सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट शो करना है तो उसका दूसरा सेंटेंस बनेगा। द सब्जेक्ट ऑफ द वॉइस ऑफ ए सेंटेंस इज ए पर्सन, अ थिंग, और एन एक्शन और ए प्लेस whom the sentence is about। तो फाइनली अभी हम लैंड करते हैं। और इंग्लिश हिंदी में हमने 3 तरह के वॉइस देखे थे, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। हिंदी में 3 तरह के वाच्य हम पढ़ चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता की प्रधानता हो, कर्मवाच्य जिसमें कर्म की प्रधानता हो, और भाववाच्य जिसमें भाव की प्रधानता हो। इंग्लिश में वॉइस 2 तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस जिसमें सब्जेक्ट जो होता है एक्टिव होता है, पैसिव वॉइस जिसमें फोकस जो होता है वो ऑब्जेक्ट पर होता है, एक्शन पर होता है। तो एक्टिव वॉइस का यहाँ पर एग्जाम्पल ये दिया हुआ है कि राम किल्ड रावण। तो यहाँ पर एम्फसाइज जो है वो राम के बारे में दिया है कि ये राम है, ये वही राम है जिन्होंने रावण का वध किया था। सो यहाँ पर राम का इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। यहाँ पर ये दूसरा जो पैसिव वॉइस है उसमें रावण वाज किल्ड बाय राम। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि रावण को किसने मारा। तो यहाँ पर यह हो रहा है कि रावण पर एम्फेसाइज हो रहा है, जो फर्स्ट सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट था उस पर एम्फेसाइज हो रहा है, और इसलिए ये सेंटेंस जो है इधर उलट गया, स्प्लिट हो गया। तो उलट जाने के बाद से रावण वाज किल्ड बाय राम। सो यहाँ पर इस सेंटेंस में
रावण के बारे में जो कुछ भी पूछा रहा है, रावण के बारे में बातें की जा रही हैं और इसीलिए इसको पैसिव में बना दिया गया। यहाँ पर वर्ब का, यहाँ पर सब्जेक्ट का उतना वैल्यू नहीं है। तो इस तरीके से एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दो तरह के होते हैं। और एक्टिव का आप लोगों को पता भी है, जो बच्चे थोड़ा सा खेल कूद में पढ़ने लिखने में ठीक होते हैं उनको हम बोलते हैं ये लड़का एक्टिव है, ये लड़का सक्रिय है। तो एक्टिव शब्द का शाब्दिक अर्थ भी होता है सक्रिय होना। जब वाक्य में कर्ता स्वयं सक्रिय होता है, सेंटेंस फॉर्म होता है, सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट होगा। तो सबसे पहले अगर सब्जेक्ट होगा, इसका मतलब कि सब्जेक्ट जो है, जो कर्ता जो है वो सक्रिय है, वो कुछ एक्शन कर रहा है। अर्थात जब कर्ता स्वयं कार्य करता हो तो उसे एक्टिव वॉइस में फ्रेम करते हैं। जैसे झनकार ईट्स द फूड। यहाँ पर झनकार नाम के एक व्यक्ति हैं, ये कुछ एक्टिव काम कर रहे हैं, कुछ सक्रिय कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? खाना खा रहे हैं। तो प्रश्न ये है कि झनकार क्या कर रहे हैं, तो झनकार के बारे में बताया जा रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। जब पैसिव वॉइस की बात आती है तो पैसिव का शाब्दिक अर्थ वैसे भी होता है निष्क्रिय होना। एक्टिव का सक्रिय होना, पैसिव का निष्क्रिय होना। जब वाक्य में कर्ता स्वयं निष्क्रिय होता है तथा वर्ब के अनुसार कार्य किया जाता है तो यह पैसिव वाच्य बन जाता है, पैसिव वॉइस बन जाता है। कहने का मतलब कि वैसे सेंटेंस फॉर्मेशन, यहाँ पर अभी हम दो ही तरह के सेंटेंस फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता की प्रमुखता हो, कर्ता एक्टिव हो, और कुछ ऐसे वाक्य जिसमें कर्ता एक्टिव ना हो करके उसमें जो वर्ब है वो एक्टिव हो, वो कार्य इंपॉर्टेंट हो। जब कार्य इंपॉर्टेंट होगा तो पैसिव वॉइस होगा, और जब कर्ता इंपॉर्टेंट होगा तो एक्टिव वॉइस होगा। इसको बार बार अपने दिमाग में रिपीट करना है। एक्टिव वॉइस में जो मुख्य फोकस होता है वो कर्ता पे होता है, सब्जेक्ट पे होता है। जब सब्जेक्ट का हम फॉर्मेशन करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट ऐसे लिखा जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट राम, वर्ब राम प्लेज क्रिकेट, राम ईट्स मैंगो। तो जब हम सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं इंग्लिश में तो सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब, हिंदी में जब करते हैं तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब होता है। राम आम खाता है तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब होगा। इंग्लिश में करेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होगा। राम ईट्स अ मैंगो। तो ये जो हम नॉर्मल सेंटेंस बना रहे हैं इसको एक्टिव वॉइस कहते हैं। तो एक्टिव वॉइस में क्या होता है, कर्ता जो होता है वो सक्रिय होता है, मुख्य फोकस होता है, उन पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, मोहन एक पत्र लिखता है, मोहन राइट्स अ लेटर। सो यहाँ पर मोहन पत्र लिख रहे हैं, जो कर्ता सब्जेक्ट यहाँ पर मोहन हुए, और इस सेंटेंस में मुख्य फोकस जो है मोहन पर ही है। और मोहन क्या कार्य कर रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं। तो चूंकि मेन फोकस मोहन पर है कि मोहन क्या कर रहे हैं, तो इसलिए ये एक्टिव वॉइस हो गया। तो एक्टिव वॉइस का जो फॉर्म होता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए ना, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले आता है, इसके बाद वर्ब आता है और अंत में ऑब्जेक्ट आता है। और इसके अलावा अगर वाक्य में कुछ और भी दिया हो तो ऑब्जेक्ट के बाद ही लिखा जाता है। तो ये सेंटेंस का फॉर्मेशन है। कोई भी सेंटेंस जिसमें पहले सब्जेक्ट हो, फिर वर्ब हो, फिर ऑब्जेक्ट हो, फिर एनी अदर थिंग्स हो, निश्चित रूप से वो एक्टिव वॉइस है। हमें सेंटेंस भी तो पहचानने हैं। तो अगर कहीं पर ये हो कि पहले सब्जेक्ट हो, फिर वर्ब हो, फिर ऑब्जेक्ट हो, फिर एनीथिंग हो, तो ये निश्चित रूप से एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में क्या होता है, पैसिव वॉइस में कर्ता की जगह कर्म को अधिक महत्व दिया जाता है, एक्शन को अधिक महत्व दिया जाता है। पैसिव वॉइस में कई बार जो सब्जेक्ट होते हैं, जो कर्ता होते हैं, वो हिडन भी होते हैं, छुपे भी होते हैं, नगण्य भी होते हैं। और पैसिव वॉइस अक्सर बाई के द्वारा ऐड किया जाता है सेंटेंस में। बाई मी, बाई हिम, बाई राम, बाई श्याम, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो ये पैसिव वॉइस है। जैसे
अ लेटर इज रिटेन बाय मोहन। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वो पहले एक्टिव वॉइस क्या था, मोहन राइट्स अ लेटर, दैट वाज एक्टिव वॉइस। ये पैसिव वॉइस हो गया, इसको करेक्ट कीजिए, ये पैसिव वॉइस हो गया। पैसिव वॉइस में अ लेटर इज रिटेन बाय मोहन हो गया। सो इसमें जो कर्ता जो है मोहन है, मोहन के द्वारा पत्र लिखा जाता था, और वाक्य में कर्ता मोहन की जगह कर्म पत्र को अधिक महत्व दिया गया है। यहाँ पर जो महत्व है वो लेटर के बारे में है, यहाँ पर जो मेन फोकस है वो लेटर के बारे में, मेन फोकस मोहन के बारे में नहीं है। हु इज राइटिंग दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, लेटर इज इम्पॉर्टेंट, लेटर इज रिटन बाय समबडी। सो यहाँ पर जो फोकस ऑफ पॉइंट है वो लेटर है, और इसीलिए यहाँ पर ये पैसिव वॉइस का फॉर्म है। सो ये एक्टिव वॉइस है, ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मोहन राइट्स अ लेटर, ये एक्टिव वॉइस है, और ये अ लेटर इज रिटन बाय मोहन, क्योंकि इसमें बाई लग गया, बाई जैसे लगेगा ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मोटा मोटी हम ये समझ सकते हैं कि अ सेंटेंस वेयर सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर एनी सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड एक्टिव वॉइस। ऐसा कोई भी सेंटेंस जिसमें कर्ता महत्वपूर्ण है उसे कर्तृवाच्य में रखेंगे। जैसे मैं एक पत्र लिखता हूँ, सो यहाँ पर मैं इम्पोर्टेंट हूँ। वे मुझे, उन्होंने आज मुझे बुलाया, यहाँ पर उन्होंने इम्पोर्टेंट है, उन्होंने मुझे बुलाया। वो खाना पका रही हैं, तो वो खाना पका रही हैं, वहाँ पर वह जो है वो इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से यहाँ पर आई, ही, शी ये मेन सब्जेक्ट हैं और इन्हीं पर ज़्यादा फोकस है। जब पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो द सेंटेंस वेयर ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर एनी सेंटेंस इज कॉल्ड पैसिव वॉइस। यहाँ पर क्या है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट, ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण है, और जब ऑब्जेक्ट महत्वपूर्ण हो जाएगा तो उसे कर्मवाच्य कहेंगे, पैसिव वॉइस कहेंगे। और कर्मवाच्य को ऑब्जेक्टिव वॉइस नहीं कर देना है, ऑब्जेक्टिव वॉइस नाम का कोई टर्मिनोलॉजी इंग्लिश ग्रामर में नहीं होता है। सो इसलिए जहाँ पर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है वहाँ पर एक्टिव वॉइस कहेंगे, और जहाँ पर ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है वहाँ पर पैसिव वॉइस कहेंगे। एग्जाम्पल है, घर रमेश द्वारा बनाया गया था। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, घर है, रमेश इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, घर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये घर किसने बनाया था। तो दिस हाउस वाज बिल्ट बाई सो एंड सो। यहाँ पर रमेश का आर कैपिटल होना चाहिए, आप लोग आर कैपिटल कर लीजिएगा। पत्र लड़कों द्वारा लिखा गया था, लेटर्स वेयर रिटन बाय द बॉयज़। यहाँ देखिए सब जगह बाई लगा है, यहाँ पर बाई लगा है। चेयर्स हैव बीन रिपेयर्ड, इसमें क्या हो गया है, कुर्सी की मरम्मत की गई है। यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो हिडन है। चेयर्स हैव बीन रिपेयर्ड बाय कारपेंटर हो सकता है, और क्या हो सकता है, बाय एनीवन हो सकता है। बस यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ये है कि चेयर की रिपेयरिंग हुई है, और इसीलिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट हिडन है, और जब ऑब्जेक्ट हिडन होगा तो बाई भी वहाँ पर नहीं रहेगा। ऑब्जेक्ट जहाँ पर सीधा सीधा दिखाई पड़ेगा वहीं पर तो बाई लगा सकते हैं, अगर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, दिखाई ही नहीं पड़ रहा है तो बाई नहीं लगाएंगे। तो ये सेंटेंस चेयर्स हैव बीन रिपेयर्ड ये पैसिव वॉइस में है, और यहाँ पर कर्ता जो है इनविजिबल है, साइलेंट है, दिख नहीं रहा है। ऐसे भी सेंटेंस आते हैं, कर्ता है इसमें साइलेंट है। तो इसमें जिस जिस कार्य को किया गया है उस कार्य पर जोर दिया गया है। ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर क्या है, हाउस है, लेटर्स है, टाइगर है, चेयर्स है, और इन्हीं के अनुसार यहाँ पर जो क्रिया है वो लगी हुई है। यहाँ पर हाउस के अनुसार वाज लगा है और लेटर्स के अनुसार वेयर लगे हैं। यहाँ पर जो क्रिया है ये ऑब्जेक्ट के अनुसार हो रही है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना करके इस सेंटेंस को फॉर्म किया जाता है। तो इस तरीके से वॉइस के बारे में इतनी ही जानकारी। इससे पहले हम वाच्य पढ़ चुके हैं हिंदी में, और जिनको भी इस वॉइस को समझने में तनिक भी कठिनाई आई हो, मैं रिकमेंड करूंगा कि एक बार पुनः आप जो टेंस का जो वीडियो है वो टेंस वाला वीडियो एक बार फिर से देख लीजिए,
क्योंकि इसके बाद जो हम वॉइस चेंज करने जा रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन करने जा रहे हैं, जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने जा रहे हैं, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस बनाने जा रहे हैं, वहाँ पर बिना टेंस का काम नहीं चलेगा। तो इसलिए टेंस का रिवीजन ज़रूरी है। हिंदी में भी इसको पढ़ते रहिए और फिर इसके बाद अब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलने के रूल के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।